Hello everyone. Let's just listen to a girl for few minutes today. एक तो लड़का होता है जिसे कोई भी चीज याद नहीं रहती और एक लड़कियां होती हैं जो बेचारी चाह कर भी कोई चीज नहीं भूल पाती, जिन्हें हम जानते हैं अगर वो हमारे साथ कुछ भी गलत कर रहे हैं या हम हमें कुछ भी गलत बोल रहे हैं तो हमारा कोई राइट नहीं है उन्हें कुछ भी बोलने का। भाई हमें जानते हैं वो लोग गलत थोड़ी ना बोलेंगे हमारे बारे में। अगर एक लड़का लड़की साथ में बैठे हैं या साथ में चल रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि भाई वो उसका बॉयफ्रेंड है, क्योंकि आजकल लड़का लड़की फ्रेंड्स थोड़ी ना हो सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा ही कुछ तो हुआ था निर्भया के केस में। वो भी तो अपने फियांसे के साथ बस में अकेली थी। किसने कहा था उसे बस में अकेले अपने फियांसे के साथ जाने के लिए? लोग तो गलत सोचेंगे ही, और वो भी इतनी रात को। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि कम ऑन यार, ऑल मेन आर नॉट द सेम। आई नो ऑल मेन आर नॉट द सेम, बट आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, एंड इफ यू आर नॉट वन ऑफ दीज मेन, आई डोंट सी व्हाई इट शुड बॉदर यू। मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जो ऐसा सोचते हैं कि एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, और अगर वो साथ में है तो भाई जरूर कुछ चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। और जो लोग लड़कियों पर कमेंट पास करते हैं या फिर अगर वो किसी के साथ है तो उनका पूरा राइट है उस पर हूटिंग करने का या उस पर कमेंट करने का। मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जिनका ये मानना है कि निर्भया का रेप उसे सबक सिखाने के लिए किया गया था। कि उसे किसने बोला था इतनी रात को एक लड़के के साथ घूमने के लिए? भाई यू नो वॉट, मैं ऐसे लोगों को सैल्यूट करती हूँ कि वो देश के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को कितनी अच्छी बातें सिखा रहे हैं। और क्यों ना सिखाएं, इस देश में लड़कों को लाइसेंस जो दिया हुआ है। हमारे ही चुने हुए एक नेता ने एक बार बोला था कि मैरिटल रेप को कंट्री में क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे कस्टम्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस इन सब चीजों की इजाजत नहीं देते। आर यू सरप्राइज्ड? बट व्हाई? आज भी तो शादी के बाद लड़कियों को लड़के की पैर की जूती ही समझा जाता है। लड़का कहीं पर भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन लड़की को अगर कुछ भी करना है तो भाई हस्बैंड की परमिशन लेनी पड़ेगी। और हमेशा से यही सब तो होता है, और हम एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों से। अगर किसी लड़की के साथ कुछ भी बुरा हुआ है तो उसे सपोर्ट करने की बजाय कि उसे स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, उस टाइम पर उसे या उसके पेरेंट्स को ये समझाया जाता है कि लड़की का मामला है, अगर आसपास के लोगों को पता चल गया ना तो भाई बेइज्जती हो जाएगी। क्या सोचेंगे लोग? अरे तुम्हारी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसे वहीं पर चुप करवा दिया जाता है। और अगर वो खुद से कुछ करने की सोचती है तो जिसके भी पास वो हेल्प करने के लिए जाती है कोई उसकी हेल्प नहीं करता है, कोई उसे सपोर्ट नहीं करता। अपने किसी फ्रेंड से बोलती है तो उसे सुनने को मिलता है कि यार ये तेरा फैमिली मैटर है, और सही भी है। उसे क्या जरूरत है अपने फ्रेंड्स को ये सब बताने की? लड़कियों को जब हमेशा से चुपचाप सब सहने की आदत होती है तो उसे क्या जरूरत थी बताने की? लड़कियों को हमेशा अपनी चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, जैसे शादी के बाद अपने पेरेंट्स, अपना सरनेम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रायोरिटीज, फ्रीडम, मतलब सब कुछ। और एक लड़के को सिर्फ अपना रूम। हमारे कंट्री में लोगों के खून में हिपोक्रेसी भरी हुई है। अगर आप अपनी बहन के साथ चल रहे हो तो किसी को भाई कमेंट करने का हक नहीं है, क्योंकि वो आपकी बहन है। लेकिन अगर वहीं पर किसी और की बहन है तो आपको पूरा राइट है उस पर हूटिंग करने का या उसके कैरेक्टर के बारे में बोलने का। लड़कों के लिए हम कितने इंसल्टिंग नाम यूज करते हैं ना, जैसे डूड, ब्रो, छोकरा, लौंडा, मतलब हद ही हो गई, इतनी बेइज्जती। और लड़कियों को हम कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, टोटा, पटाखा, फुलझड़ी, हाय 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 हाय, मतलब इतनी रिस्पेक्ट हमसे तो हजम ही नहीं होती। लोग अपनी मदर्स पर
हमेशा चिल्लाते हैं, मम्मी आपको कुछ नहीं पता है, आप हमेशा मुझे टोकते रहते हो। आई वॉन्ट टू नो कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने पापा से भी ऐसी बात करते हैं और डू सो ऑन अ रेगुलर बेसिस और थिंक दैट इट्स ओके टू डू सो। आई थॉट मुझे तो इस कंट्री के लोग भाई समझ में नहीं आते। अपनी बहनों पर तो किसी को नहीं बोलने देते, लेकिन दूसरों की बहनों पर हमारा पूरा हक है। हाउसवाइफ्स सुबह से शाम तक काम कर करके चाहे मरी क्यों ना जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये उसका काम है। 6 लड़कियों के बीच में एक लड़का स्टड है, लेकिन 6 लड़कों के बीच में एक लड़की स्लट है। अकॉर्डिंग टू मी लड़कों को हमारी इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए और हम पर नजर रखने की तो बिल्कुल ही कोई जरूरत नहीं है। अपनी नजरें हमसे हटा दो, क्योंकि आधी चीजें तो इसी से सॉल्व हो जाएंगी। तो लास्ट में तो मेरी यही एडवाइस है कि भाई अपने काम से काम रखो, तुम्हारे बस की बात नहीं है तो रहने ही दो।